हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज आप लोग को जो फर्स्ट सेटिंग में साइंस का जो पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, उसका 100% सही आंसर देने जा रहे हैं। ये सेट सी है। सेट ये मेरा सी है। इससे पहले सेट ए, ई, एफ, जी का अपलोड कर चुका हूँ। 100% सही आंसर देंगे। और जो हम पढ़ाए थे साइंस में VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वही आया 2 नंबरिया, 5 नंबरिया और 1 नंबरिया ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है ना। तो तुम लोग को सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवेले 2 नंबरिया, 5 नंबरिया। प्ले लिस्ट में जाके देख लो, दे उतरिए, मिल जाएगा सब्जेक्टिव। और VVI मोस्ट में लिखा लगा ऑब्जेक्टिव, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। जाके देख लो, ठीक है। जो पढ़ा है वही आया है। तुम लोग को बताना कितना सही हुआ है कमेंट में। 100% सही आंसर देने जा रहे हैं। तुम लोग मिलाते जाओ फटाफट, और शेयर भी कर देना दोस्तों भी, ताकि वो भी मिला सके। और तुम लोग को 100% सही आंसर अगर मैथ का चाहिए तो मैथ का भी अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। लिखा फर्स्ट सेटिंग लिखा रहेगा, उसमें फर्स्ट सेटिंग में मिल जाएगा। और सेकंड सेटिंग लिखा रहेगा, सेकंड सेटिंग में मिल जाएगा। जिसमें है जाकर मिला लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल। जो नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। क्या निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो हम जानते हैं वाट यानी पी बराबर जानते हैं W/T। तो डब्लू का जूल और टी का सेकेंड, तो जूल बटा सेकेंड यानी ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है विद्युत हीटर के ताल की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के ताल की कुंडली जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, जो जिसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, ठीक है ना। और फिलामेंट का बना होता है किसका? तो बल्ब का, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। 100% सही आंसर दे रहे हैं। तुम लोग को टेंशन ले लेना, एक बार मिलाओ फिर सोशल साइंस में लग जाओ। उसका भी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड है, ठीक है। जो पढ़ाया ना वही आया। कमेंट करके बताना आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव का अथी अब कितना सही हुआ ये भी बताना। एक विद्युत सेल से धारा, और तुम लोग को कोई सेट का सोल्यूशन चाहिए तो उसका PDF बना के भेज दो, ठीक है ना। ए, उसके बाद डी थी, ए हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ठीक है ना। ये विद्युत शेल से धारा प्राप्त करने में इसके सिरों के भी विभवांतर का मान क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है, ठीक है ना, कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला है, बाकी बारी तीनों नवीकरणीय है। तो यह नंबर मेरा सही हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का व्यक्त किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक ताल से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या है? तो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। कौन दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। इसके कारण करंट आ जाती है। अगला है 12 वोल्ट, न्यूमेरिकल है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 कूलम आवेश। तो कार्य पूछ रहा था W बराबर क्या होता है? तो होता है VQ। क्या होता है? VQ। तो V कितना है? 12, Q कितना है? 2। तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा? 24 जूल, यानी डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला है, तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र का होता है? तालाब जो है ये मनुष्य बनाता है तो कृत्रिम है। तालाब को मनुष्य खनवाता है ना, इसलिए कृत्रिम है, ठीक है ना। कल जो तुम लोग को पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो हम करवाए थे सब वही आया। तो सोशल साइंस वाला भी जाके देख लो, सब होल्ड है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाके देखो। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो है उत्पादक होगा। कौन हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। जब पेड़ पौधा जड़ी बूटी जो होता है जंगल झाड़ी, वही सबसे ज़्यादा होता है। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए जीव नहीं था, ठीक है। तो इसका C नंबर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन, तुम लोग क्लास 10 में जा खोई ना। 9 होगा, फिर 10 होगा, 11 होगा। जब प्ले लिस्ट में जाएगा तो 10 में जा खोई ना। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति क्या है? तो हम बता चुके हैं इसका कितना है, 50 हर्ट्ज है। कितना है? और 220 वोल्टेज पूछेगा तो 220 वोल्ट होगा, ठीक है। अगला है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो माइक्रो में होता है 10⁻⁻6, माइक्रो में तो 10⁻⁻6 होता है, ठीक है ना। अगला क्या है? तो अगला देखो मेरा क्या है, नरोला। तो नरोला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में नरोला है। और तारापुर राजस्थान में है। गुजरात में रावट भाटा रावट भाटा राजस्थान में है। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के द्वारा पे प्रिज्म से प्राप्त होता है और श्वेत प्रकाश को 7 भागों में बांट देता है, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है, आवर्धित यानी आभासी और बड़ा तब बनता है, और सीधा तब बनता है जब फोकस और लेंस के बीच होता है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच होता है, ठीक है। अगला क्या है? अगला है, वोल्ट बराबर होता है। तो वोल्ट यानी V बराबर W/Q। तो W/Q, W का जूल और Q का कूलम। तो जूल बटा कूलम B नंबर में है, तो B सही हो जाएगा। अगला है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अगला है क्या, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो हम जानते हैं यहाँ जूल है तो जूल को बोलते हैं W। तो W बराबर क्या होता है? VQ। क्या होता है? VQ। तो V मतलब वोल्ट और Q मतलब Q मतलब कुलोम। तो वोल्ट और कुलोम यहाँ गुना में है, तो ये B नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला है CHO। क्या है? तो एल्डिहाइड का ये है संकेत है, एल्डिहाइड का संकेत है, ठीक है। इससे उसके बाद फिर है क्या, एथेनॉल को शांत एस्टोसोफोल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? मीथेन बनता है, एथिन बनता है। एथिन का सूत्र होता है C2SO4 होता है, ठीक है ना। अगला क्या है, जिंक ब्लेंड में किस धातु का S होता है? तो जिंक नामे है तो जिंक होगा, ZnS सूत्र होता है इसका। अगला है, आवर्सानी को किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता था? इसका हो जाएगा संयोजकता, इलेक्ट्रॉन समान होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है वो है अभिक्रिया CaO। तो देखो यहाँ दोनों मिलके क्या बन रहा है, तो एगो बन रहा है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में मटर का पौधा लिया था, तो सब लोग जानता है मटर 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 मटर, ठीक है। और तुम लोग जाके लग जाना फिर सोशल साइंस में वीवैक्यूटी सवेटी मेरा देख लेना, ठीक है। किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय में, क्योंकि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये नंबर सही हो जाएगा। अगला है मानव में नर जनन ग्रंथि क्या है, तो वृषण है। क्या है, वृषण मानव में नर जनन ग्रंथि है। अगला क्या है, जीवन की उत्पत्ति का विशेषता क्या है, तो वृद्धि, क्योंकि वृद्धि जब तक हो रहा है तब तो तुम सजीव है, जीवन तुम में है। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है पौधा में, क्योंकि पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए स्वपोषी पोषण होता है। अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर कर देना, जिससे कि वो भी मिला सके और कितना सही हो सके देख सके, 100% सही, ठीक है ना। और मैथ का देखना है तो तुम लोग जाके प्ले लिस्ट में जाओ, मिल जाएगा फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग का अलग अलग, ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस होता है, तो ग्लाइकोलिसिस किस में होता है, तो ये होता है कोशिका द्रव में होता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज जो है पायरुवेट में बट जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है। कौन है, न्यूरॉन है। और 2 नंबरिया 5 नंबरिया जो करवाए थे उसमें न्यूरॉन बताए थे, वो भी आ गया, ठीक है ना। और अथी अब तक दर्पण में जो दर्पण सूत्र तो 2-3 दिन पहले बताए थे, आ गया था। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है, तो वह करता है लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज करता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन पर करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर करता है। और जो बिल्कुल नया है शेयर कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें 11 12 का ही पढ़ाई होता है। आवर्त सारणी प्रथम आवर्त तत्व की संख्या क्या है, तो आप इसमें होता है 2। कितना होता है, फिर 8 होता है, फिर 8 फिर 18 18 32 होता है, ठीक है ना। तो इसका जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम खाली होता है। निम्नलिखित से किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना आसान है, तो देखो सबसे तो निकला हुआ है, तो इसमें अब आसान है, क्योंकि इसमें निकला ना हुआ, तो एम हो जाएगा ए नंबर। अगला द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल है, तो के बाद होता है एल। क्या होता है, एल, फिर एम होता है, तो द्वितीय में हो रहा है एल। क्या हो रहा है, एल होता है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला संतृप्त हाइड्रोकार्बन संयुग्मी को कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन संयुग्मी को एल्केन कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है ना। एल का एल्किन अथी वो संतृप्त रहता है, तो एल्किन एल्काइन दोनों हो जाता है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है मेंडल द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा पदास्थापित होगा रिक्त स्थान में, तो गैलियम। मेंडल जो अपना जगह में अपना आवर्त सारणी में गैलियम और जर्मेनियम इस सबके लिए खाली स्थान छोड़ दिया था। अगला क्या है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो अक्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है। इससे हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनोन नेरोन, ऑप्शन सी, ठीक है, जिसको अक्रिय निष्क्रिय गैस बोलते हैं। किसी तत्व में 2 सेल है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा है, तो दो तो देखो हो जाएगा क्या, नियोन। नियोन का होता है 10, 10 का हो जाएगा क्या, 2 और 8, तो दोनों भर गया है ना। 8 अंतिम होता है तो भर गया, नियोन हो जाएगा, ठीक है ना। सेट एफ में थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसमें। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन 1 नंबर में आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। और इसका आयनिक विभव भी ज़्यादा होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो बहुत बार बताया था, O3 होता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ये पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है, CFC गैसेस को नुकसान पहुंचाता है। पीएच का कौन सा मान 6 बिलियन, तो 6 बिलियन का 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कौन है, तो ये वाला है, तो तेरे सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का 7 से कम। जल के अणु में तो H2O लिखो, तो H2O लिखेगा तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में संकेतों द्वारा कौन सा धातु है, धातु कौन है, तो 12 नंबर। यहाँ देखो 12 नंबर में होता है मैग्नीशियम, तो परमाणु संख्या जब 12 होगा तो मैग्नीशियम धातु मेरा, बाकी बारे तीनों अधातु है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम खाली ये वाला है, तो डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जानता है, हीरा है। हीरा का अपवर्तनांक भी ज़्यादा होता है, इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, और ये कार्बन का अपरूप है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है ना। तो इसका पीला हो जाएगा। अगला है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, शोषण जो है उस 5 अभिक्रिया है, क्योंकि हमसे क्या निकलता है, इससे उष्मा निकलता है, गर्म हवा निकलता है, ठीक है। अगला है कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है, कॉपर्स ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरोन, जो महिला में निकलता है, जिसका प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेता है पेड़ पौधा को शाकाहारी जीव, शाकाहारी से मांसाहारी जीव लेता है, ठीक है ना। अगला क्या है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ, तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था सर्वप्रथम, अफ्रीका से फिर धीरे धीरे पूरा विश्व में फैल गया था, पूरा दुनिया में फैल गया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग है, तो एड्स है और गनोरिया सिफिलिस भी है, लेकिन एड्स विषाणु के द्वारा होता है, गनोरिया सिफिलिस जो है जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो एक सेम के बीज की तरह होता है, ये बता चुके हैं। उत्सर्जन का अंग है ये, ठीक है ना। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो ये है पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और लड़की यानी महिला में एस्ट्रोजन, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्या है, यौन परिपक्वता, तो यौवना आरंभ हो जाएगा इसका, ठीक है। जितना बता रहे हैं 100% सही बता रहे हैं तुम लोग। लाइक और जो बिल्कुल नया सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो मिला सके, ठीक है ना। ओजोन परत का मुख्य ह्रास किसके द्वारा होता है, तो ओजोन परत का मुख्य ह्रास होता है CFC के द्वारा होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। इसका संकेत होता है O3 होता है, ओजोन का सूत्र होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहता है, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है, क्या कहता है, क्षार कहा जाता है। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। सोडा यानी धोने वाला सोडा, तो NO2CO3 हो जाएगा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का ई होगा, तो इसका बी नंबर सही हो गया है। अगला देखते हैं, अगला मेरा है
निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक बोले तो ये तीनों का सूत्र होता है CO3, लेकिन इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CSO4 इंटू हाफ H2O, यानी बी नंबर विजातीय यानी अलग है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा यानी धोने वाला खाने वाला सोडा यानी NaSCO3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में कौन संक्षारक है? संक्षारक का आचार को संक्षारण में यूज किया जाता है एस्टिकम, जो सिरकम पाया जाता है, तो एस्टिकम का आईपीएसिना मेथोडोनिक अम्ल होता है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है क्या? अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो MgOH का होल टू सूत्र होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि ये क्षार है, तो 7 से अधिक होगा तो 10.5 हो जाएगा। एंटासिड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। सल्फर का 16 होता है, 16 का तो लिखो तो 2 8 6 लिखेंगे, तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो सोनियस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है, ठीक है ना। क्रियाशील भी ज़्यादा यही है। नेत्र में द्वारा में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है ना। और नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? रेटिना पर, जिसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। अब विभवांतर पूछता है तो वोल्ट मीटर बोलते हैं, जिसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति बराबर P बराबर VI होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर V² बट्टा R होता है, यहाँ बट्टा होगा, यहाँ गलती दे दिया है, बट्टा होगा, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है ना, I² R होता है, ये नहीं होता है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब लेंस में उत्तल लेंस बनाता है, दर्पण में अवतल दर्पण बनाता है, तो यहाँ उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों जहाँ पर मिलती है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं, क्योंकि सब किरण जहाँ मिलेगी वहीं प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा, फोकस नहीं होगा, समांतर आएगा तो फोकस पर मिलता है। अब फोटोग्राफी कैमरा में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। हम लोग का आँख में भी उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षर को पढ़ना है, तो उसका फोकस दूरी कम होना चाहिए और उत्तल लेंस होना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस में नजदीक रखते हैं तो सीधा बनता है आवर्धित यानी, और सीधा बनता है आभासी बनता है, ठीक है ना। अगला क्या है? किसी गोलीय दर्पण द्वारा पतले लेंस, तो माइनस में है, तुम लोग को कल हम चीख के बताए थे कि माइनस में रहेगा तो दोनों अवतल होगा, ठीक है ना। उत्तल दोनों होगा अवतल, ठीक है ना, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, ठीक है ना। और प्लस रहेगा तो दोनों हो जाएगा उत्तल, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें बहुत लोग गलत मारा होगा, अगर मारा होगा तो। मानव में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में पाया जाता है, और पुष्प का जो अंडाशय है फल में बदलता है, बीजांड जो है बीज में बदलता है, ठीक है। अगला है, तुम लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि 11 12 का ही पढ़ाई होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का स्थिति संतुलन करता है? सेरिबेलम, सेरिबेलम बेलम पाया जाता है अनुमस्तिष्क यानी पीछे वाला मस्तिष्क में, ठीक है ना। अगला क्या है? किसी पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता, तो रंध्र जलीय पौधा में नहीं पाया जाता, जलीय पौधा कौन है? यहाँ पर हाइड्रिल्ला है, जो नागफनी माला है उससे गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है BSI भी क्या है? तो ये वायु प्रदूषण से है, ये गाड़ी में मतलब कंट्रोल करता है सर, ठीक है। तो वायु प्रदूषण संबंधित है, अब वाहन के लिए लागू होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का पत्ती का रंग हरा होता है। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में कौन सा बर्थ हार्मोन है? तो बर्थ हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन है। जब बच्चा जन्म लेता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाता है, और ये दूध की मात्रा को बढ़ा देता है, चाहे जीव जंतु हो या महिला हो, ठीक है ना। बीज विकसित किसमें होता है? तो बीज विकसित होता है बीजांड में होता है, फल अंडाशय में, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब है ग्रहणी भाग है, तो हम जानते हैं कि ग्रहणी, जजुनम और इलियम तीनों छोटी आंत का भाग है, और छोटी आंत का जो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है। और तुम लोग का जाके जो है तुम लोग का जो है VBI ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं, सोशल साइंस का, वो वाला देख लो, और VBI सब्जेक्टिव भी करवा दिए, वो वाला देख लो, उसी से क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार साइंस में आ गया, ठीक है। कमेंट करके बताना तुम लोग, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और थी जाके वो वाला देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो सेट मिलेगा उसका सोल्यूशन दे देंगे, सेकंड सेट का भी देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।